भैया छोटी सी बात है, इतना तो आप लोगों को समझ ही जाना चाहिए। दुकान जाते हो, राशन की दुकान, तो देखना जो दुकानदार होता है 1-1 किलो, आधा-आधा किलो काजू, किशमिश, बादाम, छुहारा, अखरोट, अंजीर, इनके कांच की शीशी में भर भर के रखा रहता है। कहां रखता है? पीछे वो जमा के शोकेस में, है कि नहीं? और 1-1 कुंटल के नमक के डिल्ले, बोरियां, वो बाहर, गेट के बाहर, वो रोड के किनारे धूल खाते पड़ी रहती। जब गेट बंद करेगा दुकान शाम के समय, सुबह खोलेगा, बंद करेगा, तो क्या करता है? खोलेगा तो सबसे पहले वो कांच की शीशी साफ करेगा, चमकते हुए दिखना चाहिए, जिसमें काजू, किशमिश, बादाम रखे, उनको देखेगा कम तो नहीं हुआ। अब एक दिन नमक के बोरी में वो झाड़ू मारने नहीं गया, वो धूल खा रहा है बेचारा, बिक जाए तो ठीक, ना बिके तो जैसी आए, पानी गिर गया तो पिघल जाए, नमक के बोरे वहीं किनारे पड़े, उनको नहीं उठाएगा। कुछ समझ में आई बात? ये नमक के बोरे कौन हैं और ये काजू, किशमिश, अंजीर, अखरोट, बादाम कौन है? समझ जाओ, तुम लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो। काजू, किशमिश, बादाम, अंजीर, छुहारा हो, इसलिए तुमको कांच की बरनी में सजा करके, छिपा करके, दबा करके, लुका करके रखा जाता है। ये तो नमक के बोरा हैं 1-1 कुंटल के, चाहे जहां पड़े रहे, इनको कोई देखने ताकने वाला नहीं। इसलिए माताओं को मर्यादा में रखा गया है। समाज का पतन यदि होता है तो नारी की स्वच्छंदता से होता है। नारी समाज की मूल है, धुरी है, उसे स्वच्छंद नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता में हम कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते। नारी स्वतंत्रता की जो लोग बात करते हैं, वो लोग स्वतंत्रता के नाम पर छलावा कर रहे हैं। नारी को स्वतंत्र रहना सनातन धर्म सिखाता है। कहां? घर के भीतर। देखना, घर को गृह कहा जाता है और उसकी मालकिन कौन होती है? गृहिणी होती है, उसको गृहिणी कहते हैं। इनको कोई ग्रहणा उरहणा कहता है? कुछ कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ इनको? इनका कोई लेना देना नहीं। तुम तो रोड में घूमो, तुम्हें कोई मतलब नहीं घर से। घर इन्हीं के लिए बना है, स्त्री के लिए, समाज के लिए। तुम्हारा तो जब तक काम है कमाओ, खिलाओ, जिस दिन मन भर जाए तो बाबा जी के पास आ जाओ, मैदान में बैठो, धुनी तापो। घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। हाँ, घर तो इनके लिए है, ये समाज इनके लिए। और समाज स्वतंत्रता तो स्वीकार करेगी, लेकिन स्वच्छंदता नहीं। नारी की स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, यदि नारी स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंद हो गई, स्वेच्छाचारिणी हो गई, तो वो समाज नष्ट हो जाएगा। सच बताओ, कितना प्रभावशाली समाज था रावण का। रावण जैसा प्रभावशाली समाज था किसी का? है किसी माई के लाल में हिम्मत जो रावण की लंका में जाके विधानसभा चुनाव लड़े और जीत जाए? एक वोट नहीं मिलता। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, कितना बड़ा परिवार है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, कितने हो गए? 2.25 लाख। 2.25 लाख वोटर घर में बैठे हैं। अब इनकी पत्नियां 10-10। जमानत जब्त हो जाएगा, 1 वोट नहीं पाएगा अगला आदमी। इतना बड़ा प्रबल संगठित समाज, लेकिन एक नारी स्वच्छंद हो गई। कौन थी वो? रावण की बहन शूर्पणखा। एक नारी स्वच्छंद हो गई, पूरे समाज को आग लगा के धर दिया। रावण घर दिया न बाती, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। एक नारी स्वच्छंद हो गई।
नारी ने पूरे समाज का स्वाहा कर दिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं महावृष्टि पति फूट कियारी, महावृष्टि चली फूट कियारी, जिमि स्वतंत्र हुए बिगड़ई नारी, जिमि स्वतंत्र। यहाँ पर स्वतंत्र का मतलब स्वच्छंद, स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन स्वच्छंद नहीं होनी चाहिए जो मन में आचरण करे, नहीं। समाज के मर्यादा के अनुसार समाज को हमको संगठित रखना है। पिता माता सास ससुर पति पुत्र देवर जेठ सबके सम्मान की हमको रक्षा करनी, हम सबकी लज्जा हैं। हम कोई हाड़ मास के लोथड़े नहीं हैं। मैं समाज की लज्जा स्वरूपा हूं, आदर्श स्वरूपा हूं, अस्मिता हूं। ये माताओं को ध्यान रहना चाहिए, कभी वो गलत मार्ग में पैर नहीं रखेगी और वो समाज कभी बिखरेगा टूटेगा नहीं। तो भाई श्रद्धा होनी चाहिए लेकिन संशय नहीं होनी चाहिए। शंकर जी ने कहा, बोले सती में मान सुन नहीं है। मान सुन होता तो हम ही कथा सुना देते, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो कथा के सागर ही हैं, हमार कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। लेकिन इनके अंदर मान सुनता नहीं है, इसलिए भाई इनको गागर का पानी पिलाना पड़ेगा, सागर के पानी इनको हजम नहीं होगा, इसलिए गागर के पास चल रहे हैं। अच्छा, वो जब पूछ रहे थे पूछने वाले, तब सती ने सुन लिया कि हम अगस्त जी के पास कुंभज के पास कथा सुनने जा रहे हैं, तो उनका वैसे ही मन खराब हो गया। सती जी सोचने लगी, बोले बताओ, अरे भोले बाबा बड़े गजब के हमारे पतिदेव हैं, कहां तो खुद महादेव विद्या के अधिष्ठात्र देवता भगवान शंकर हैं। जिनको ज्ञान चाहिए वो शंकर जी की पूजा करे। सरस्वती के पास जो ज्ञान है वो भगवान शंकर का दिया हुआ ही ज्ञान सरस्वती के पास है, याद रखना। यदि भगवान शंकर न होते तो सरस्वती भी मूक हो जाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। बिना शब्द के सरस्वती क्या बोलेगी? और शब्द को प्रकट करने वाले कौन हैं? भगवान भोले। नृत्यावसाने नटराज राज ननाद ढक्कान नव पंचवार। जब तांडव नृत्य भगवान शंकर करते हैं और अपने दोनों हाथों से डमरू का निर्नादन करते हैं, तो डमरू के निर्नादन से 14 सूत्र निकलते हैं। वही 14 सूत्रों के द्वारा फिर जीव बोलना शुरू करता है। वो शब्द ही भगवान शंकर के डमरू से निकले हैं। यदि शंकर जी नहीं होंगे तो शब्द ही नहीं, सब गूंगे हो जाएंगे, कोई नहीं बोल पाएगा। चाहे शेष हो चाहे शारदा हो, सबकी वाणी समाप्त हो जाएगी। इसलिए इनसे बड़ा विद्वान कौन? तो सती जी सोच रही हमारे पति इतने बड़े विद्वान, और फिर हमारे पिता, उनका तो और क्या कहना। हाँ, अपने पिता को ज्यादा विद्वान मान रही है। अपने बेटी अपने बाप से बढ़कर किसी को नहीं मानती, चाहे पति ही क्यों ना। और बड़ी खैरियत है, भलाई है, कम से कम सती अपने पतिदेव को विद्वान तो मान रही है। आजकल की तो मूर्ख ही मारे, तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते, पहले ही बोलने को तैयार है, तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते, तुम चुप रहो। तो सती जी में कम से कम एक पॉइंट तो बढ़िया है, कम से कम पतिदेव को अपने विद्वान तो मान रही। हाँ, भोले बाबा हैं विद्वान। ये किसके घर की बात? महादेव के घर की बात चल रही है। ये साधारण देवों की तो भगवान ही भलाई है, ये महादेव के घर की बात है। तो हमारे पिताजी तो क्या कहना, उनसे बड़ा कोई, उनका नाम ही दक्ष। दक्ष माने होशियार, कुशल, ये शब्द अर्थ होता है दक्ष का। उनसे बड़ा कोई विद्वान हो नहीं सकता। लेकिन वारे शंकर जी, इनकी भी बुद्धि डोल जाती है कभी कभी। इतने बड़े होशियार की मैं पत्नी, इतने बड़े होशियार विद्वान की मैं पुत्री, और कथा सुनाने के लिए कहां ले जा रहे हैं? जड़ के पास।
जड़। अच्छा सच बताओ, घड़ा चैतन्य होता है कि जड़ होता है? घड़ा, मटकी, ये माइक जड़ है कि चैतन्य है? जड़ है ना। कोई बोलो इस माइक को जाओ सिरमौर चौराहा घूम के आ जाओ, जाएगा ये माइक? ले जाओगे तो कहीं घूम आए, लेकिन अपने मन से नहीं जा पाएगा, क्योंकि जड़ है। वैसे ही घड़ा, चलने वाला चले तो घड़ा चल पड़ेगा, लेकिन घड़े को बोलो चलो तो नहीं चलेगा। तो जड़ से उत्पन्न हुए हैं कौन? अगस्त जी महाराज। अगस्त जी की मां कौन है? बोले घड़ा, कुंभज। सती जी का मन खराब हो गया, बोले हम इतने बड़े विद्वान कहां फालतू जगह में इनको ले जा रहे हैं। संशय आ गया, वो क्या सुनाएंगे, जड़ है, हमको क्या सुनाएंगे, यही संशय पैदा हो। कथा में श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा तो रही नहीं, संशय और आ गया। परिणाम क्या हुआ? संशय आया तो कथा सुनने से उन्नति नहीं अवनति होने लग गई। कथा सुनने वाले की उन्नति होती है ना। कथा का फल बताया गया है, पुत्रार्थी लभते पुत्रम धनार्थी लभते धनम, है? पुत्रार्थी को पुत्र मिले, धनार्थी को धन मिले, विद्वान को विद्या मिले, मोक्षार्थी को मोक्ष मिले। ये पंडित लोग बताते हैं ना, कथा सुनने का फल मिलता है, उन्नति होती है। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, अवनति होने लग गई, पतन होने लग गई।